रुको, अगर अभी अभी किसी अनजान वजह से तुम्हारा हाथ इस वीडियो पर रुक गया है तो इसे केवल संयोग मत समझना, क्योंकि आज जो बात तुम्हारे सामने आने वाली है वह किसी सामान्य राशिफल की बात नहीं है। यह उस लड़की से जुड़ा संकेत है जो शायद इस समय भी तुम्हारा इंतजार कर रही है। लेकिन सबसे डराने वाली बात यह नहीं है। सबसे डराने वाली बात यह है कि अगर तुमने आज मिलने वाले एक छोटे से संकेत को पहचानने में देर कर दी तो वह इंतजार हमेशा के लिए खत्म भी हो सकता है। और यह बात हर वृश्चिक राशि वाले के लिए नहीं कही जा रही। यह केवल उस वृश्चिक के लिए है जिसके मन में पिछले कुछ दिनों से बिना कारण बेचैनी बढ़ी है। जरा अपने दिल से पूछो, क्या पिछले कुछ दिनों में तुम्हें बार बार किसी पुराने चेहरे की याद आई है? क्या किसी अनजान नंबर का इंतजार करते करते तुमने खुद को कई बार फोन की स्क्रीन देखते हुए पाया है? क्या रात को अचानक नींद खुल जाती है और ऐसा लगता है जैसे किसी ने अभी अभी तुम्हारा नाम लेकर पुकारा हो? अगर इनमें से एक भी बात तुम्हारे साथ हुई है तो आगे जो सुनोगे वह तुम्हें भीतर तक हिला सकता है। वृश्चिक राशि, तुम्हारी पहचान केवल साहस से नहीं होती। तुम्हारी पहचान उस गहराई से होती है जहां दूसरे लोग पहुंचने से डरते हैं। तुम बाहर से शांत दिखाई देते हो, लेकिन तुम्हारे भीतर भावनाओं का ऐसा समुद्र बहता है जिसे बहुत कम लोग समझ पाते हैं। और आज उसी समुद्र की गहराई से एक पुरानी लहर फिर उठने वाली है। लेकिन ठहरो, अभी यह मत मान लेना कि यह केवल प्रेम की कहानी है, क्योंकि इस कहानी की शुरुआत प्रेम से नहीं बल्कि एक अधूरे वादे से होती है। ऐसा वादा जो शायद तुम भूल चुके हो लेकिन समय नहीं भूला। आज का दिन अजीब है। हवा में कुछ ऐसा है जो सामान्य नहीं। घर के किसी कोने में रखा कोई पुराना सामान, कोई पुरानी डायरी, कोई तस्वीर या कोई ऐसी वस्तु जिस पर महीनों से तुम्हारी नजर नहीं गई, वह आज अचानक तुम्हारा ध्यान अपनी ओर खींच सकती है। और अगर ऐसा होता है तो उसे अनदेखा मत करना, क्योंकि कभी कभी वस्तुएं भी समय के संदेश लेकर आती हैं। तुम सोच रहे होगे, इसका उस लड़की से क्या संबंध है? यही तो पहला रहस्य है। जिस लड़की की बात आज हो रही है वह केवल तुम्हारे जीवन में आने वाली कोई नई व्यक्ति नहीं भी हो सकती। वह कोई ऐसा चेहरा भी हो सकता है जो वर्षों पहले तुम्हारी दुनिया से गायब हो गया था, या फिर कोई ऐसा इंसान जिसने कभी अपने मन की बात कहने की हिम्मत ही नहीं जुटाई। लेकिन यहां एक और रहस्य छिपा है। उसने तुम्हें पूरी तरह भुलाया नहीं है। हो सकता है वह आज भी किसी कारण से चुप हो सकता है परिस्थितियां उसे रोक रही हो सकता है वह तुम्हें खोजने की कोशिश कर चुकी हो लेकिन रास्ते अलग हो गए हों, और हो सकता है बहुत जल्द कोई ऐसा संकेत मिले जिससे तुम्हें लगे कि यह केवल संयोग है। लेकिन वृश्चिक, तुम जानते हो, कुछ संयोग वास्तव में संयोग नहीं होते। जरा याद करो, क्या पिछले सप्ताह किसी ने अचानक तुम्हारा हाल पूछा? क्या किसी पुराने परिचित का नाम बिना वजह तुम्हारे सामने आया? क्या किसी गीत ने अचानक तुम्हें वर्षों पीछे पहुंचा दिया? अगर ऐसा हुआ है तो कहानी अभी शुरू हुई है, क्योंकि तुम्हारी राशि पर इस समय जो ऊर्जा काम कर रही है वह सीधे उत्तर नहीं देती। वह संकेत देती है, पहेलियां बनाती है, रास्ते दिखाती है, मंजिल नहीं। और यही कारण है कि आज तुम्हें हर छोटी बात पर ध्यान देना होगा। लेकिन एक चेतावनी भी है, अगर आज तुम केवल जल्दबाजी में फैसले लोगे, अगर हर संदेश का तुरंत अर्थ निकालने लगोगे, अगर हर चेहरे में उसी लड़की को खोजोगे, तो तुम असली संकेत खो सकते हो। क्योंकि असली पहचान शोर में नहीं मिलती, वह हमेशा सन्नाटे में मिलती है। आज शाम जब सूरज ढलने लगेगा, उस समय तुम्हारा मन कुछ पल के लिए असामान्य रूप से शांत हो सकता है। उसी समय कोई छोटी सी घटना तुम्हारे भीतर एक भूली हुई भावना जगा सकती है। यह कोई कॉल भी हो सकती है, कोई संदेश भी, या फिर केवल किसी का नाम सुन लेना। लेकिन अभी सबसे बड़ा रहस्य बाकी है। जिस लड़की की बात हो रही है वह शायद तुम्हें याद करके मुस्कुराती भी है और पछताती भी है। यह सुनकर तुम्हें लगेगा कि यही पूरी सच्चाई है। नहीं, यही कहानी पहला मोड़ लेती है, क्योंकि वह तुम्हारा इंतजार केवल इसलिए नहीं कर रही कि वह तुम्हें चाहती है। उसके इंतजार के पीछे एक ऐसा कारण छिपा है जिसे जानकर शायद तुम्हें अपने ही पिछले निर्णय याद आने लगेंगे। और यही कारण तुम्हारे धन, सम्मान और भविष्य से भी जुड़ सकता है। अब तुम सोच रहे होगे, प्रेम और धन का क्या संबंध? वृश्चिक, यही तो तुम्हारी राशि का रहस्य है। तुम्हारे जीवन में भावनाएं और अवसर अक्सर एक ही रास्ते से आते हैं। जिस व्यक्ति को तुम केवल भावना समझते हो, वही कभी कभी तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा परिवर्तन बन जाता है। लेकिन अभी किसी निष्कर्ष पर मत पहुंचो, क्योंकि अगला संकेत इससे भी अधिक विचित्र है। अगर आने वाले 2-3 दिनों में तुम्हें घर के मुख्य दरवाजे के आसपास कोई छोटी
सी असामान्य बात दिखाई दे, जैसे बिना कारण कोई पुराना ताला याद आ जाए, कोई घंटी अचानक बज जाए, या किसी भूली हुई चाबी का मिल जाना, तो उसे सामान्य मत समझना। यह किसी जादू की बात नहीं, यह तुम्हारे मन के उस दरवाजे का प्रतीक है जिसे तुमने वर्षों पहले बंद कर दिया था। और आश्चर्य की बात यह है कि उसे खोलने की कोशिश इस बार तुम नहीं, कोई और कर रहा है। कौन? यही सवाल अभी अधूरा रहना चाहिए, क्योंकि अगर अभी नाम बता दिया जाए तो आगे आने वाले संकेतों का अर्थ ही बदल जाएगा। तुम्हारे परिवार में भी इन दिनों कोई ऐसी बातचीत हो सकती है जो देखने में बिल्कुल साधारण लगे, लेकिन वही आगे चलकर तुम्हें उस लड़की तक पहुंचाने वाली पहली कड़ी बन सकती है। और यही वह क्षण है जहां अधिकांश लोग गलती कर बैठते हैं। वे सोचते हैं कि रहस्य अब खुलने वाला है, लेकिन वृश्चिक, तुम्हारी कहानी कभी सीधी रेखा में नहीं चलती। तुम्हारे जीवन में सत्य हमेशा परतों में सामने आता है। एक परत हटती है तो उसके नीचे दूसरी और भी गहरी परत दिखाई देती है। अब अपने घर की उस जगह को याद करो जहां तुम सबसे कम जाते हो। कोई पुराना संदूक, अलमारी का ऊपरी खाना, कोई बंद दराज, या वह कोना जहां वर्षों से रखी कोई चीज धूल में ढकी पड़ी है। लेकिन वास्तव में यह तुम्हारे भीतर जाग रही स्मृति की ऊर्जा होगी, और जब वह पुरानी वस्तु तुम्हारे हाथ में आएगी तो हो सकता है उससे जुड़ी कोई याद अचानक तुम्हारे मन में कौंध जाए। वही याद इस कहानी की अगली सीढ़ी बनेगी। लेकिन ठहरो, उस लड़की का इससे क्या संबंध? यही दूसरा रहस्य है। वह लड़की केवल तुम्हारा इंतजार नहीं कर रही, वह भी किसी संकेत का इंतजार कर रही है। उसने अपने मन में एक निर्णय लिया हुआ है। उसने खुद से कहा है, अगर एक आखिरी संकेत मिला तो मैं आगे बढ़ूंगी, नहीं तो हमेशा के लिए पीछे हट जाऊंगी। और सबसे विचित्र बात, उसे यह भी नहीं पता कि वही संकेत तुम्हारे जीवन में भी आने वाला है। यानी दो अलग अलग रास्तों पर चल रहे दो लोग एक ही समय में एक ही संकेत की प्रतीक्षा कर रहे हैं। क्या यह संयोग है या समय की कोई अदृश्य योजना? वृश्चिक राशि वाले कभी साधारण रिश्तों के लिए नहीं बने। तुम्हारे जीवन में जो लोग आते हैं वे या तो तुम्हें पूरी तरह बदल देते हैं या फिर तुम्हें अपने भीतर झांकने पर मजबूर कर देते हैं। इसीलिए पिछले कुछ महीनों में जो अकेलापन तुमने महसूस किया वह खालीपन नहीं था, वह तैयारी थी। तैयारी किसके लिए? यही तो तीसरा प्रश्न है, क्योंकि इस बार जो व्यक्ति तुम्हारी ओर लौटेगा वह पहले जैसा नहीं होगा, और तुम भी पहले जैसे नहीं रहे। बीते समय ने तुम्हें कठोर बनाया है, लेकिन भीतर कहीं एक कोमल हिस्सा अब भी बचा हुआ है। वही हिस्सा आज सबसे अधिक सक्रिय होने वाला है। अब एक और संकेत सुनो। अगर अचानक किसी बच्चे की हौंसी, किसी मंदिर की घंटी या किसी पुराने गीत की धुन तुम्हारा ध्यान असामान्य रूप से खींच ले, तो उसे अनदेखा मत करना। यह भविष्यवाणी नहीं, प्रतीक है। ब्रह्मांड कभी शब्दों में नहीं बोलता, वह संकेतों में बात करता है। लेकिन अभी कहानी और गहरी होने वाली है। तुम्हारे करियर में भी एक ऐसा मोड़ आ सकता है जहां तुम्हें दो रास्तों में से एक चुनना पड़े। पहला रास्ता सुरक्षित लगेगा, दूसरा रास्ता अनिश्चित होगा। और आश्चर्य की बात यह है कि उसी निर्णय का प्रभाव तुम्हारे निजी जीवन तक पहुंच जाएगा। तुम सोचोगे, काम का प्रेम से क्या संबंध? पर वृश्चिक, जिस दिन तुम अपने भीतर के डर पर विजय पाओगे, उसी दिन तुम्हारे आसपास के लोग भी तुम्हें नए रूप में देखने लगेंगे। कभी इंसान किसी का इंतजार इसलिए नहीं करता कि वह लौट आए, बल्कि इसलिए करता है कि वह बदल कर लौटे। और शायद वह लड़की भी तुम्हारे उसी बदले हुए रूप का इंतजार कर रही है। लेकिन यहां एक ऐसी बात छिपी है जो बहुत कम लोग समझ पाते हैं। तुम्हारे जीवन में एक ऐसा व्यक्ति भी है जो अनजाने में तुम्हें उस लड़की से मिलने से रोक रहा है। वह दुश्मन नहीं है, वह शायद तुम्हारा अपना है। परिवार का कोई सदस्य, कोई मित्र, या कोई ऐसा व्यक्ति जिसकी राय तुम बहुत महत्व देते हो। उसका इरादा गलत नहीं, लेकिन उसका डर तुम्हारे रास्ते में दीवार बन सकता है। अब खुद से एक सवाल पूछो, क्या तुम हमेशा दूसरों की राय सुनकर अपने दिल की आवाज दबा देते हो? अगर उत्तर हां है तो समझ लो कि यही वह गांठ है जिसे खोलना होगा। और अब सबसे चौंकाने वाला मोड़। तुम्हें अभी तक लग रहा था कि वह लड़की कहीं दूर होगी, लेकिन अगर मैं कहूं वह तुम्हारे अनुमान से कहीं अधिक करीब है। इतनी करीब कि शायद तुम पिछले कुछ समय में उसका नाम सुन चुके हो, या उसका कोई परिचित तुम्हारे सामने आ चुका हो, लेकिन तुमने ध्यान नहीं दिया। यही वृश्चिक की परीक्षा शुरू होती है। तुम्हारी अंतर्ज्ञान शक्ति बहुत प्रबल है, पर जब बात अपने जीवन की आती है तो तुम अक्सर अपने ही संकेतों पर संदेह कर बैठते हो। आज से यह गलती मत करना, क्योंकि इस बार संकेत दोबारा नहीं भी मिल सकता। लेकिन रुको, यही पूरी सच्चाई नहीं है। कहानी अब तीसरे रहस्य की ओर बढ़ रही है। तुम्हारे घर में किसी बुजुर्ग द्वारा कही गई कोई साधारण सी बात, या किसी पुराने रिश्तेदार का अचानक याद आ जाना, यह सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है।
तुम्हें अभी यह संबंध दिखाई नहीं देगा, लेकिन जब पीछे मुड़कर देखोगे तो हर घटना एक ही धागे में बंधी मिलेगी। अगर तुम यहां तक जुड़े हुए हो तो एक बार फिर इस यात्रा का हिस्सा बनने के लिए वीडियो को पसंद कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और टिप्पणी में पूरे विश्वास के साथ हर हर महादेव लिखो। कई बार एक सच्चे भाव से लिखा गया शब्द मन के भीतर सोई हुई शक्ति को जगा देता है, और आगे जो रहस्य सामने आने वाला है उसे समझने के लिए वही शक्ति आवश्यक होगी। अब ध्यान से सुनो। आज रात या आने वाली किसी रात अगर अचानक बिना किसी कारण तुम्हारी आंख खुल जाए और कुछ क्षण के लिए पूरा घर असामान्य रूप से शांत लगे, तो तुरंत घबराना मत। उस समय कोई डरावनी घटना नहीं होने वाली, लेकिन तुम्हारे मन में एक ऐसा विचार आएगा जिसे तुम महीनों से टालते आ रहे हो। वही विचार, वही एक निर्णय तुम्हें उस रास्ते की ओर ले जाएगा जहां इस पूरी कहानी का सबसे अनदेखा पात्र तुम्हारा इंतजार कर रहा है। और आश्चर्य की बात यह है, वह पात्र शायद वह लड़की भी नहीं है, बल्कि कोई ऐसा व्यक्ति है। आधी कहानी इसलिए थी क्योंकि अब तक तुम्हें केवल उस लड़की का इंतजार दिखाई दे रहा था, लेकिन जो बात अब सामने आने वाली है वह तुम्हारी आत्मा की गहराई से जुड़ी है। और यही वह मोड़ है जहां वृश्चिक राशि का वास्तविक स्वभाव जागता है। रहस्य, पुनर्जन्म और अदृश्य संकेतों को पहचानने की क्षमता। एक पल के लिए अपनी आंखें बंद करके सोचो, क्या कभी ऐसा हुआ कि तुम किसी अनजान जगह पहुंचे और अचानक लगा मैं यहां पहले भी आ चुका हूं? या किसी अजनबी को देखकर ऐसा महसूस हुआ कि उससे कोई पुराना संबंध है? अगर ऐसा कभी हुआ है तो यह कहानी तुम्हारी कल्पना से कहीं अधिक गहरी है, क्योंकि जिस लड़की की चर्चा हो रही है उसका संबंध केवल इस समय से नहीं बल्कि तुम्हारे अधूरे भावों से जुड़ा है। वह तुम्हारे जीवन में इसलिए नहीं लौट रही कि समय ने उसे मजबूर किया है, वह इसलिए लौट रही है क्योंकि कुछ अधूरे शब्द, कुछ अधूरी मुलाकातें और कुछ अधूरे निर्णय अभी भी अपनी पूर्णता की प्रतीक्षा कर रहे हैं। लेकिन यही चौथा रहस्य जन्म लेता है। हो सकता है तुम्हें पहले उसी लड़की का कोई संकेत न मिले, बल्कि किसी और व्यक्ति का संदेश मिले। तुम सोचोगे इसका उससे क्या संबंध? और यही सबसे बड़ी भूल होगी, क्योंकि कई बार भाग्य सीधे मंजिल तक नहीं ले जाता। वह पहले एक ऐसा दरवाजा खोलता है जिसे देखकर लगता है कि यह गलत रास्ता है, लेकिन वास्तव में वही सही रास्ते का पहला कदम होता है। अब अपने कमरे की खिड़की याद करो। आने वाले दिनों में किसी शाम जब हवा सामान्य से अलग महसूस हो, जब अचानक पर्दा बिना तेज हवा के हल्का सा हिल जाए, जब बाहर से किसी अनजान वाहन की आवाज तुम्हारा ध्यान खींच ले, तो बस एक पल रुक जाना। उस क्षण तुम्हारे भीतर जो पहला विचार आए उसे अनदेखा मत करना। वृश्चिक की सबसे बड़ी शक्ति उसका अंतर्ज्ञान है, लेकिन उसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी यही है, क्योंकि तुम अपने दिल की आवाज सुनते तो हो पर उस पर विश्वास करने में देर कर देते हो। और इस बार देर तुम्हारी सबसे बड़ी परीक्षा बन सकती है। अब एक और संकेत, अगर तुम्हें किसी पुराने दोस्त का अचानक संदेश मिले या कोई ऐसा व्यक्ति वर्षों बाद तुम्हारे बारे में पूछे, तो केवल औपचारिक उत्तर देकर बात समाप्त मत करना। हो सकता है वही बातचीत एक ऐसे नाम तक पहुंच जाए जिसे सुनते ही तुम्हारी धड़कन कुछ क्षण के लिए रुक जाए, और यही कहानी एक बार फिर पलट जाती है। तुम्हें लग रहा था कि वह लड़की तुम्हें ढूंढ रही है, लेकिन अब पता चलता है वह तुम्हें नहीं, तुम्हारे साहस को खोज रही है। उसे यह जानना है कि क्या वह वृश्चिक अब भी वही है जो मुश्किल रास्तों से डरता नहीं था, या समय ने उसे इतना बदल दिया है कि वह अपने ही मन की बात कहने से डरने लगा है। अब अपने आर्थिक जीवन की ओर भी ध्यान दो। तुम्हारे सामने एक ऐसा अवसर आ सकता है जो पहली नजर में बहुत छोटा लगे। शायद कोई नया काम, कोई पुराना संपर्क, कोई अधूरा प्रस्ताव, या कोई ऐसा व्यक्ति जो तुम्हें किसी नए रास्ते का सुझाव दे। दूसरे लोग उसे सामान्य समझेंगे, लेकिन वृश्चिक, अगर तुम ध्यान से देखोगे तो समझ जाओगे कि यही अवसर तुम्हारे आत्मविश्वास को वापस लाने वाला है। और जैसे ही आत्मविश्वास लौटेगा, तुम्हारे जीवन की भावनात्मक दिशा भी बदलने लगेगी। क्यों? क्योंकि जो इंसान स्वयं पर विश्वास करता है उसी की ओर लोग आकर्षित होते हैं, और वही वह रूप है जिसका इंतजार वह लड़की कर रही है। लेकिन रुको, अभी मत मान लेना कि यही सबसे बड़ा रहस्य है, क्योंकि अब जो बात सामने आएगी वो शायद तुम्हें कुछ क्षणों के लिए बिल्कुल शांत कर दे। संभव है उस लड़की ने कभी तुम्हें एक संकेत भेजा था बहुत पहले, लेकिन तुमने उसे पहचाना ही नहीं। वह कोई लंबा पत्र नहीं था, कोई प्रेम प्रस्ताव भी नहीं, शायद केवल एक छोटा संदेश, एक मुस्कान, एक अधूरी बातचीत, या बिना कारण पूछा गया एक साधारण सा प्रश्न, और तुमने उसे सामान्य समझकर छोड़ दिया। क्या वह आज भी उस पल को याद करती है?
संभव है। हाँ, यही कारण है कि समय तुम्हें उसी मोड़ पर फिर से लाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इस बार परिस्थिति अलग होगी। इस बार निर्णय भी तुम्हारा होगा और परिणाम भी। अगर तुम यहां तक सुन रहे हो तो इसका अर्थ है कि तुम्हारे भीतर अभी भी सत्य को स्वीकार करने का साहस है। इसलिए इस यात्रा को यहीं मत रोकना। वीडियो को पसंद करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और टिप्पणी में पूरे विश्वास के साथ हर हर महादेव लिखना। कई बार एक शब्द भी मन की दिशा बदल देता है और आगे जो संकेत आने वाले हैं उन्हें समझने के लिए तुम्हारा मन शांत होना चाहिए। अब ध्यान से सुनो। आने वाले समय में एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हें लगेगा कि सब कुछ सामान्य है, कोई विशेष घटना नहीं, कोई बड़ा परिवर्तन नहीं। लेकिन उसी साधारण दिन एक छोटी सी घटना तुम्हारे पूरे जीवन की दिशा बदल सकती है। शायद किसी दुकान पर, किसी यात्रा के दौरान, किसी मंदिर की सीढ़ियों पर या किसी ऐसे स्थान पर जहां जाने की तुम्हारी पहले कोई योजना ही नहीं थी। और वहीं एक चेहरा, एक आवाज या केवल एक नाम तुम्हारे भीतर वर्षों से बंद पड़े एक दरवाजे को खोल देगा। लेकिन क्या वह सचमुच वही लड़की होगी या कोई ऐसा व्यक्ति जो उसके बारे में वह सच्चाई बताएगा, जिसे सुनकर तुम्हें एहसास होगा कि अब तक तुम्हें जो दिखाई देता रहा असल कहानी उससे बिल्कुल अलग थी। यही वह रहस्य है जो अगले भाग में पूरी दिशा बदल देगा, क्योंकि अब सामने आने वाला सत्य केवल प्रेम का नहीं बल्कि उस निर्णय का है जो तुम्हारे भविष्य, तुम्हारे सम्मान और तुम्हारी आत्मा के सबसे गहरे प्रश्न का उत्तर बन सकता है। अब वह क्षण आ गया है जहां समय अपनी अंतिम परत हटाने वाला है। यदि आपने यहां तक हर शब्द को महसूस किया है तो अपने मन को पूरी तरह शांत कर लीजिए, क्योंकि जो सत्य अब सामने आने वाला है वह केवल किसी एक व्यक्ति की कहानी नहीं बल्कि आपकी आत्मा और नियति के बीच वर्षों से चल रहे मौन संवाद का उत्तर है। कर्क राशि। कई बार जीवन में कुछ लोग इसलिए दूर नहीं जाते क्योंकि प्रेम समाप्त हो जाता है। वे इसलिए दूर हो जाते हैं क्योंकि समय उन्हें अधूरा छोड़कर उनकी परीक्षा लेना चाहता है। लेकिन जब परीक्षा पूरी हो जाती है तब वही समय दोनों रास्तों को फिर से एक दूसरे की ओर मोड़ना शुरू कर देता है। यही कारण है कि पिछले कुछ दिनों से आपके चारों ओर एक अनकही हलचल बढ़ती जा रही है। वह व्यक्ति जो हर पल आपका इंतजार कर रहा है, उसने शायद कभी खुलकर यह स्वीकार नहीं किया, लेकिन उसकी हर खामोशी के पीछे आपका नाम छिपा रहा। जब भी उसने भविष्य की कल्पना की, किसी न किसी रूप में आपकी छाया उसमें मौजूद रही। उसने लोगों के बीच मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन अकेले होते ही उसकी सबसे बड़ी लड़ाई उसकी अपनी यादों से शुरू हो जाती थी। अब एक बहुत गहरा संकेत सुनिए। यदि आने वाले 7 से 11 दिनों के भीतर आपको लगातार एक ही सपना 2 या 3 बार दिखाई दे, या कोई एक संख्या बार बार आपकी नजर के सामने आए, या अचानक कोई पुराना परिचित बिना किसी कारण आपका हाल पूछे, तो इसे साधारण घटना समझकर मत निकल जाइए। यह वही समय होगा जब अदृश्य शक्तियां आपकी नियति की दिशा बदलने का अंतिम प्रयास कर रही होंगी। लेकिन यहां सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, आपको किसी के पीछे भागना नहीं है। समय ने जितनी दूरी बनाई थी, अब उसी समय को वह दूरी मिटानी होगी। यदि वह व्यक्ति सचमुच आपके जीवन में लौटने के लिए नियत है तो परिस्थितियां स्वयं उसके कदम आपकी ओर मोड़ देंगी। आपको केवल अपने मन की रोशनी को बुझने नहीं देना है, क्योंकि अंधेरे में लिया गया निर्णय अक्सर पछतावे की कहानी लिख देता है, जबकि धैर्य में लिया गया निर्णय नियति का द्वार खोल देता है। क्या आपने महसूस किया है कि पिछले कुछ समय से आप पहले जैसे नहीं रहे? आपके भीतर कुछ बदल रहा है। जिन बातों पर पहले क्रोध आता था, अब वहां एक अजीब सी शांति है। जिन लोगों को पकड़कर रखना चाहते थे, अब उन्हें जाने देने का साहस आ रहा है। यही परिवर्तन इस बात का प्रमाण है कि आपकी आत्मा एक नए अध्याय के लिए तैयार हो चुकी है। और उधर वह व्यक्ति भी बदल चुका है। जिस अहंकार ने कभी उसे आपसे दूर किया था, वही अहंकार अब उसके लिए सबसे बड़ा बोझ बन चुका है। उसे यह समझ में आ चुका है कि जीवन में कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिन्हें खोकर कोई जीत नहीं मिलती। बाहर से चाहे वह कितना भी सफल दिखाई दे, लेकिन उसके मन का सबसे शांत कोना आज भी आपके नाम से भरा हुआ है। अब अपने घर के मंदिर या उस स्थान को याद कीजिए जहां आप सबसे अधिक शांति महसूस करते हैं। जब अगली बार वहां दीपक जलाएं तो कुछ पल आंखें बंद करके केवल एक बात कहिए, हे महादेव, जो सत्य मेरे लिए उचित है वही मेरे जीवन में प्रवेश करे। यह प्रार्थना किसी व्यक्ति को बुलाने के लिए नहीं होगी, बल्कि सत्य को बुलाने के लिए होगी। और जब सत्य आता है तब भ्रम स्वयं रास्ता छोड़ देता है। अगर आपको लग रहा है कि यह संदेश केवल शब्द नहीं बल्कि आपके जीवन की धड़कन बन चुका है, तो अभी वीडियो को एक लाइक दें, इस परिवार से जुड़े
और नीचे पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ हर हर महादेव लिखें। आपकी श्रद्धा ही उस सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है जो आपको धैर्य और स्पष्टता के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। और अब समय की अंतिम फुसफुसाहट कहती है कि बहुत जल्द आपके सामने ऐसा क्षण आएगा जहां आपको यह निर्णय लेना होगा कि आप अतीत की पीड़ा को चुनेंगे या वर्तमान के सत्य को। यदि लौटने वाला व्यक्ति सच्चे मन, स्पष्ट इरादे और बदले हुए व्यवहार के साथ आता है तो यह एक नई शुरुआत हो सकती है। लेकिन यदि केवल पुराने भ्रम लौटते हैं तो समय स्वयं आपको आगे बढ़ने का साहस देगा। याद रखिए, सच्चा प्रेम केवल लौटने का नाम नहीं है। सच्चा प्रेम बदलने, समझने और सम्मान देने का नाम है। और यही वह कसौटी होगी जिस पर आने वाले दिनों में हर भावना परखी जाएगी। जब यह कसौटी पूरी होगी तब आपको स्वयं समझ में आ जाएगा कि ब्रह्मांड ने आपको इंतजार क्यों करवाया। क्योंकि कुछ मिलन जल्दी नहीं होते, वे सही समय पर होते हैं। और वही सही समय अब धीरे धीरे आपके द्वार की ओर बढ़ रहा है। समय का संदेश यहीं पूर्ण होता है, लेकिन उसकी प्रतिध्वनि आने वाले दिनों में आपके जीवन के कई अनदेखे संकेतों में सुनाई देती रहेगी। अपने मन को शांत रखिए, संकेतों को समझिए और हर निर्णय सत्य, धैर्य और आत्मसम्मान के साथ लीजिए। यही इस पूरी यात्रा का सबसे बड़ा रहस्य था।